अरे वाह क्या बात है। नहीं इतना कौन देख लो ना चाचा जा लंग हाँ आ जाओ सामने से ले लो। हाँ ठीक प्रवानी भाई आपसे सही बनाऊंगा। ठीक है नीली है ज्यादा कर दो नीचे कर रहे हो सरकार आए बाद में सरकार आए बाद में सामने से ले लो वाले एक बनते ले लो अलग अलग एंगल से लो इधर दो फोटो इधर दो। ठीक है तो ये रस्म कौन सी है वैसे नई मुखिया बन गया क्या मुखिया मुखिया चाहिए खान पान में एक अभी तक तो इनके भाई साहब हाँ और भाभी जी श्री भाभी जी इनकी जो है मालकी करती रही थी। अब इनके पास दोनों के पास मालकी है। हर चीज का निर्णय जैसे उनने परिवार को चलाया था ऐसा आपका हक बनता है कि उसी प्रकार से परिवार को चलाएं। और मुखिया मुखिया चाहिए वो ये नहीं देखता है कि मैं एक ही अंग को पालन पोषण करूं। मुखिया जो होता है सभी अंगों का पालन पोषण करता है। ऐसे आप जो है परिवार को चलाएं। धन्यवाद सभी को। राम। मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ आप बोलो। साहब आज जो है विषाद और हर्ष दोनों ही स्थितियाँ हमारे समक्ष थी। विषाद इस बात का था कि हमारी बाबा जी हमारी बीच से चली गई थी, लेकिन उसी से बात की थी कि वो बिल्कुल 80 वर्ष की थी, न कोई बीमार रही न कुछ, सीधे के सीधी वे तो चली गई। इस बात की इस उसी के अवसर पर हमारे समधी साहब ने हमको जो सम्मान दिया है और हमारे और भी जितने नाते रिश्तेदार इस मौके पर आए हैं उन्होंने हमको पधार करके जो सम्मान दिया है हम सब हृदय से आभारी है। उनका सत्संग अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। सभी को राम राम। जो मैं बोलना था भाई साहब ने बोल दिया, लेकिन कुछ दो शब्द है मेरे। चाहे राजा की सत्ता हो चाहे हमारे घर की सत्ता हो, भाभी जाने से हमें बहुत दुख हुआ है। कोई भी बात हम पूछते थे तो मैं सलाह जरूर देती थी, लेकिन शायद अब वो नहीं है। लेकिन हाँ उनके विचार है जो वो हमें अभी हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। जब भी उनकी कोई बरसी आएगी तब उनको हम याद करेंगे और सोचेंगे कि हम परिवार में इकट्ठे कैसे रहना है। झगड़े तो घर में होते हैं। संजय साहब ने बोला, बिल्कुल सत्य बोला कि मुखिया ऐसा चाहिए खान पान को एक और पाले पोसे सकलंग और तुलसी सहित विवेक। तो इसका सारांश ये है कि भाई सभी लोग चाहे हम हों चाहे आप हों सभी परिवार में इकट्ठे रहें, मिलजुल के रहें। भले ही खाना अलग अलग बने लेकिन हमें एक बड़े काम के लिए हमें इकट्ठे ही रहना है। अगर हम बड़े काम में भी अलग अलग हो गए तो निश्चित रूप से जैसे भेड़ बकरियों के झुंड को शेर खा जाता है, ऐसे ही हम अगर अलग अलग हो गए तो हमें भी ऐसे कोई ना कोई कहीं ना कोई हमें कोई दबोच लेगा। तो बस यही है कि साहब हम आगे वाली पीढ़ी है जो हमारी नाती है, भतीजे हैं, बच्चे हैं, बेशक अलग अलग रहें, चाहे दिल्ली रहें, कलकत्ता रहें, लेकिन घर परिवार में कोई भी कार्यक्रम हो चाहे रिश्तेदारी में हो, ये नहीं है कि साहब हम नौकरी कर रहे हैं तो हम नहीं जा पा रहे, लेकिन नहीं हमें समय निकालना पड़ेगा और साल में एक आध दो बार तो समय निकालना भी चाहिए। ये नहीं कि साहब हमारे पास समय नहीं है। तो बस यही हमारा। और आप सब पधारे हुए सभी सम्मानित रिश्तेदारों, नातेदारों, दोस्तों, भाइयों, बहुत हृदय से आभारी हूँ। हमारे संजय साहब ने हमें जो सम्मान दिया वो मैं कृतज्ञ हूँ। और शायद मैं
आखिर तब तक नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। हाँ। जी राम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे बोल दो अरे अब माइक तो है नहीं है। ठीक है बैठ ताजी बांध में करता है भाई ये चलेगा ताजा तो स्वापा घर में तो बंद है बैठ रही है। ठीक है। तो तुम्हारी फिल्म कौन बनाएगा फिर? वो तो बंद रहेगी। अब जाकर काम ना दो। चलो 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? मार रही है jalan orang ini